नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार बानसूर उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए उपखंड कार्यालय में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में तहसीलदार जगदीश बैरवा, विकास अधिकारी गुलाब सिंह और नायब तहसीलदार अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तो वहीं उपखंड क्षेत्रवासियों से वीकेंड कर्फ्यू की पालना करने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। तो कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए आज ये मीटिंग सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की रखी गई है। इसमें सभी के लिए कंटेनमेंट जोन की पालना में क्या क्या निर्देश देने हैं, क्या उनकी पालना करवानी है और जो पॉजिटिव मरीज़ है उनको होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन किस तरह से किया जाना, उस जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी संबंधित जो अधिकारी उनको दिए गए हैं। दूसरा, जो कर्फ्यू राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगाया गया है उसकी पालना सुनिश्चित करानी है। दूसरा, सभी जो आवश्यक दुकानदार हैं उनको छोड़कर जो अन्य दुकानें मान लो कोई खोलता है तो उन पर नियमानुसार कार्य। अलवर के बानसूर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज यादव ने क्षेत्रवासियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपील की। बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की दूसरी वेव बहुत ही घातक है और तेज गति से फैल रही है। इसे रोकने के लिए ही ये बचाव के उपाय किए गए हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि सभी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीनेशन करवाएं और मास्क लगाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग सके। इसी के चलते शनिवार को प्रदेश भर में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि कई इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू का पालन नहीं हुआ। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं माजरी कलां, भोपालगढ़, खेरवाड़ा, फतेहपुर, अरनोद और आवर की ये तस्वीरें। झुंझुनू, बाड़मेर के चौहटन, टोंक, हनुमानगढ़, बीकानेर और भीलवाड़ा में भी वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर देखा गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई की, साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील भी की। तो वहीं धौलपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, सिरोही के शिवगंज, बांसवाड़ा और श्रीकरणपुर में भी वीकेंड कर्फ्यू का पालन किया गया। इस दौरान बाजारों में सन्नाटा देखा गया। सड़कों पर पुलिस प्रशासन की टीमें मुस्तैद रहीं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की गई है। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नवलगढ़, रानी और करौली में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर देखा गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, साथ ही लापरवाही बरतने वालों के चालान भी काटे गए। राजस्थान के विभिन्न शहरों में जारी वीकेंड कर्फ्यू की आप ये 6 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं धौलपुर, झुंझुनू, टोंक, चौहटन, नोखा और भोपालगढ़ की।
प्रदेश में लगी वीकेंड कर्फ्यू का असर जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर जनता और व्यापारी पूर्णतः कर्फ्यू की पालना करते हुए नजर आए। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। श्रीगंगानगर के घरसाना में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। इधर समूचे घरसाना में इस कर्फ्यू का व्यापक असर भी दिखाई दिया। इस दौरान सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाजार बंद हैं। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग बाजारों में नजर जरूर आए। तो वहीं उपखंड अधिकारी संदीप काकड़ और थानाधिकारी धर्मपाल सिंह शेखावत पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाली के सुमेरपुर और तखतगढ़ समेत ग्रामीण क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार पूरी तरह से बंद हैं। वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और सुमेरपुर बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर कई दुकानदारों ने नगरपालिका प्रशासन पर बेवजह परेशान करने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू के चलते इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, मगर कुछ जगहों पर दुकानदारों की तरफ से मनमाफिक कीमतें वसूलने की खबर भी सामने आई है। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक का कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में आमजन प्रशासन का सहयोग कर रहा है, बावजूद इसके व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। टोंक के देवली में वीकेंड कर्फ्यू का व्यापक असर नजर आ रहा है। यहां सुबह से ही बाजार सूने पड़े हैं, तो वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा है। ऐसे में सभी रास्तों पर लोगों की आवाजाही बंद है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं और नगरपालिका की ओर से शहर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। दौसा के सिकराय में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। यहां कर्फ्यू की पालना को लेकर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। इसके चलते बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानें खोलने को लेकर व्यापारियों में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं प्रशासन की इस लापरवाही से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। समदड़ी कस्बे में वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सहित पुलिस महकमा अलर्ट है और कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू का असर देखा गया, जिसके चलते बाजारों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। तहसीलदार शंकराराम गर्ग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के चलते आवश्यक दुकानें, जिसमें सब्जी, दूध, फल फ्रूट, किराना की दुकान सहित मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। सब्जी, दूध, फल और किराना, हाँ, और मेडिकल, हाँ, ये खुले रहेंगे। बाकी यहाँ समदड़ी वासियों से निवेदन है कोई लॉकडाउन का पूर्ण पालना करें, हाँ, और एक कोरोना वायरस को हराएं। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज 9000 पार केसेस मिले हैं। 9046 कोरोना के नए केसेस पूरे प्रदेश भर में सामने आए हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 37 मरीजों की मृत्यु हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद चिंताजनक ये खबर, जहां लगातार प्रदेश में कोविड संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो आज ये आंकड़ा 9000 को पार कर चुका है। 9046 नए केसेस पिछले 24 घंटे में पूरे राजस्थान प्रदेश से मिले हैं। तो वहीं पूरे प्रदेश में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो 37 मरीजों की मृत्यु हुई है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। डेली हम
जनता को ये आंकड़े दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जनता को इन आंकड़ों को देखकर सबक लेना होगा कि इस आंकड़े को नीचे लाना न सिर्फ प्रशासन की बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लोकेश, विस्तार से अपडेट दें, क्या नए आंकड़े सामने आए हैं? रिकवरी रेट की क्या वृद्धि हुई है उसमें, और मृत्यु दर क्या है? क्या नए आंकड़े सामने आए हैं और जयपुर में कितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में? देखिए भारतीय, लगातार पूरे राजस्थान में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन में तकरीबन 2000 के करीब केस बढ़ना बहुत चिंताजनक है। आज पूरे राजस्थान में 9046 केस सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक जयपुर में कोरोना केस देखने को मिले हैं। जयपुर में अब तक 24 घंटे में आने वाले सर्वाधिक आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें 1484 कोरोना के जो मरीज है वो बीते 24 घंटे में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ बेहद चिंताजनक ये है कि जोधपुर में आज 1265 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। साथ साथ 17 लोगों की जोधपुर में आज मौत हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। जिस तरह से राजस्थान में कुल मौतें हुई हैं उसमें से आधी से अधिक जो मौतें हैं वो जोधपुर में हुई है। 17 मौतें होना बेहद चिंताजनक है। पूरे राजस्थान में 37 लोगों की कोरोना से मौतें हुई हैं। हालांकि आंकड़े की ओर बात करें तो जिसमें कोटा में भी आज 1000 से अधिक केस आए और 1039 केस आज कोटा में दर्ज हुए हैं। इसी तरह उदयपुर में 783 केस दर्ज हुए हैं। जो अलवर की बात करें तो अलवर में भी 591 केस दर्ज हुए हैं आज। इसी तरह जो अजमेर में 301 केस दर्ज हुए हैं। तो चिंताजनक तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि जो रिकवरी होने वालों की संख्या है उसकी बात करें तो आज पूरे जो राजस्थान में यानी कि 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 2823 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लेकिन अब जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो भी तेजी से बढ़ा जा रहा है और यह आंकड़ा बढ़कर जो 60,000 के करीब यानी कि 59,999 60,000 में से एक मरीज ही कम है। लेकिन जिस तरह से मरीज बढ़ते जा रहे हैं बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। जब राजस्थान की कई ऐसे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है जहां पर बेड पूरे होती है, बेड की अवेलेबिलिटी वो भी कम हो गई है। साथ साथ जो ऑक्सीजन खपत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कई राजधानी जयपुर के भी निजी अस्पताल ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों के लिए बेड मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। साथ साथ जो डे केयर में जो इलाज करवाने वाले मरीज हैं उनको भी लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। साथ साथ बात करें तो जिस तेजी से कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसमें सबसे अधिक जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर और जो बीकानेर और जो जिले हैं जो अधिक जनसंख्या वाले वहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही है और जो तस्वीरें जो जनता के सामने आ रही है जो चिंताजनक है। और जिस तरह से आज जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा बढ़ा है इनकी 37 मौतें एक दिन में आना बेहद चिंताजनक है और उसमें 17 मौतें जोधपुर में होना जो बेहद चिंताजनक और वहाँ की तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक आ रही है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश भर से अगर मृत्यु की बात की जाए तो 37 लोगों की मृत्यु हुई है। रिकवरी रेट भी कुछ खासा अच्छा नहीं है और अब प्रदेश में ये आंकड़ा 9000 को पार कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं है, जनता खुद भी जिम्मेदार है। प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारी सख्ती लगाकर बरत रहा है तो जनता को खुद भी अपना ध्यान रखना होगा और अपने घर वालों का ध्यान रखना होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर के चौमू इलाके में ज्वेलरी शोरूम में लाखों रुपए की डकैती की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। चौमू थाना पुलिस ने डकैती की वारदात का खुलासा कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस गैंग से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में खुलासे को लेकर एडिशनल कमिश्नर क्राइम अजयपाल लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को चौमू इलाके में कसाईयों की मोरी बाबू बाजार में MK एंड सन्स ज्वेलर्स के यहां डकैती हुई थी। इस वारदात में 5 बदमाश मिले थे। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी सुमेर उर्फ वसूलिया और शशांक पांडे है। वारदात में 95 लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी लूटी गई थी। पुलिस लूटी गई नकदी और ज्वेलरी भी बरामद करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।
11 अप्रैल को चोमू कस्बे में 11 अप्रैल को चोमू कस्बे में एक ज्वेलर के यहाँ डकैती हुई थी, जिस डकैती में 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश आए और इन लोगों के द्वारा हथियार की नोक पर ज्वेलर शॉप में ज्वेलर और उसके भाई को बांध करके उनके मुंह पर पट्टी बांध के ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया था। वारदात में कुल 5 लोग घटना में शरीक थे, जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, सभी हथियारों से लोडेड थे। ये घटना होने के पश्चात जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, जयपुर पश्चिम जिले की डीएसटी टीम और थाना चोमू के समस्त स्टाफ के द्वारा अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों की सुगारसी करी गई। सीकर जिला और जयपुर ग्रामीण जिले के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया, उनसे भी मदद ली गई। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराधी जो कि अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, दूसरे राज्यों में भी वारदात करते रहे हैं। और झुंझुनू के मंडावा से है, जहां वीकेंड लॉकडाउन को लेकर जिला कलेक्टर उमरदीन खान और एसपी मनीष त्रिपाठी ने मंडावा थाने का निरीक्षण किया, जहां मेस परिसर, कंप्यूटर कक्ष और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसके बाद उन्होंने मंडावा क्षेत्र में लगे वीकेंड लॉकडाउन को लेकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। झुंझुनू के चिड़ावा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगरपालिका ने व्यापक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईओ राहुल भाटिया के निर्देश पर पूरे कस्बे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया है। साथ ही आगामी आदेशों तक नियमित रूप से हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने के लिए नगरपालिका की टीमों को तैनात किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। खबर धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे से है, जहां एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर बाजार का निरीक्षण किया। इसी दौरान स्थानीय व्यापारी पिता पुत्र से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद व्यापारी पिता पुत्र ने एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल से गाली गलौज करते हुए अभद्रता कर दी। ऐसे में किसी युवक ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसे में वायरल वीडियो को लेकर जब एसडीएम ब्रजेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि गुरुवार देर शाम वो जिला कलेक्टर कार्यालय से मीटिंग कर वापस लौट रहे थे, जहां मुख्य बाजार में लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील कर रहे थे। तभी एक स्थानीय दुकानदार ने उनके साथ अभद्रता की, जिसकी सूचना फोन के जरिए राजाखेड़ा पुलिस को दी गई। फिलहाल जिले के लोगों में वीडियो को लेकर खासी चर्चा बनी हुई है। कोरोना स्प्रेड रूप में फैल रहा है और आप इस रूप में अपना क्षेत्र में किसी भी रूप में जो व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं कर रहा है उसको पालन कराने इसी रूप में मैं 8:30-9 बजे 8:30-9 बजे के आसपास धौलपुर से निकल रहा था। यहाँ आया तो मैं वहाँ पर जो मार्केट खुला हुआ था तो उनसे वार्ता की। कुछ लोगों द्वारा किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं की। एक जो ये शादी कार्ड वाले की दुकान थी। जयपुर में अवैध हथियारों को लेकर चौमू थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश राकेश यादव, प्रकाश यादव और रोबिन उर्फ छोटू है। पुलिस गिरफ्त में आया राकेश यादव कुख्यात बदमाश है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीकर से गोविंदगढ़ आ रहे 2 बाइकों पर सवार 3 युवकों को रोककर जांच की तो उनके पास 3 पिस्टल, 5 मैगजीन और 27 कारतूस बरामद किए गए। पुलिस की माने तो इन बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये बदमाश अपने विरोधी की हत्या करने की नीयत से अवैध हथियारों के साथ यहां आए थे। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ कर अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क को खंगालने की तलाश में जुटी हुई है। कुछ अन्य अपराधी सामने आए, पकड़ में आए हथियारों के साथ। उसमें एक राकेश यादव नाम का कुख्यात अपराधी है, उसके साथ 2 अन्य अपराधी अरेस्ट किए गए, जिनसे
3 पिस्टल, 5 मैगजीन और 27 कारतूस बरामद हुए हैं। राकेश यादव के साथ साथ प्रकाश यादव और रोबिन उर्फ छोटू हरियाणा का बदमाश है, ये लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस लूट के पश्चात जब बदमाशों के ठिकानों पे दबिश दी जा रही थी और ये तीनों बदमाश जब गिरफ्तार हुए हैं, उनमें ये चीज भी सामने आई कि ये राकेश यादव जो यहीं का रहने वाला है, जयपुर ग्रामीण जिले का, इसके द्वारा हरियाणा के इन शूटर्स को। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पाली डांग में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम रूप से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पाली डांग निवासी जगदीश वर्गी ने बेटे ने हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। मृतक की पत्नी ने बताया कि जगदीश को शराब की लत थी, ऐसे में आए दिन वो परिवार से झगड़ा किया करता था। इसी बीच उधारी के पैसे लौटाने की बात पर बाप बेटे में विवाद हो गया और बेटे ने टोपीदार बंदूक से हमला कर पिता की हत्या कर दी। इधर वारदात की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तलाश अभियान शुरू किया और आरोपी बेटे को हिरासत में लिया। झुंझुनू के मलसीसर इलाके की गुसाइयों की ढाणी तनबाज कालियासर में पन्ने सिंह का शव विदेश से 39 दिन के बाद पहुंचा। आपको बता दें कि पन्ने सिंह दुबई की एक कंपनी में काम करता था। 39 दिन पहले हार्ट अटैक से पन्ने सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसका कोरोना सैंपल भी पॉजिटिव आया था। ऐसे में कंपनी शव को स्वदेश भेजने के बजाय वहीं पर दाह संस्कार कराने की जिद कर रही थी, लेकिन परिजनों ने शव की मांग की। ऐसे में 39 दिन की लड़ाई के बाद आखिरकार शव भेजा गया। तो वहीं कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार पीपीई किट पहनकर पन्ने सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। अब परिजनों ने कंपनी और सरकार से मांग की है कि पन्ने सिंह के बकाया पैसे क्लेम के साथ साथ सहायता दिलाएं। परिजनों और ग्रामीणों ने शव को वापस स्वदेश लाने में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ मीडिया का भी आभार व्यक्त किया है। हमारे पापा की मौत जैसी भी हमें नहीं तो कंपनी से गिला शिकवा नहीं किसी से, बस कंपनी से ये उम्मीद है कि हमारी मदद करें। हमारी जो दयनीय हालत है, भारत सरकार, राजस्थान की सरकार सबसे यही निवेदन करती हूँ। और मेरे पापा को खरोचना, ये बात उन्होंने मेरी पूरी करी सुनी, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद यही है कि हमारी भारत सरकार से कि हमें आर्थिक सहायता है और वो हमें प्रदान करें। ये कि राजस्थान सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारी सहायता ज़रूर करें। कंपनी के साथ हमारा अब कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कंपनी से हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे पापा की इंश्योरेंस या क्लेम है वो हमें ज़रूर दे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।